कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अमेरिका इस वक्त जंगी जुनून में इस कदर पागल हो चुका है कि वो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ वाले हरफे इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त इसराइल के हाथों में कठपुतली बने नजर आ रहे हैं। इसराइल को दुनिया में महफूज तरीन मुल्क बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बस नहीं चल रहा कि किस तरह वो मिनटों में पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना ले। अमेरिका चीन को अपने लिए एक बड़ा और ख़तरनाक हरीफ समझता है और हमेशा से अमेरिकी चाल यही रही है कि वो पहले अपने हरीफ को बहानों से कमज़ोर करता है, फिर किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए इस पर हमला कर देता है। जो इसके अपने मुल्क की ज़मीन और शहरी भी जंग से बच जाते हैं और इसके मुखालिफ भी तबाह हो जाता है। सदर ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए कौन सा नया ड्रामा रचाया और उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश किस तरह नाकाम हुई, इसके बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। यूँ तो अमेरिका अपने मुखालिफ ममालिक को नीचा दिखाने के लिए नित नए और ख़तरनाक ड्रामे करता रहता है, लेकिन इस बार चीन पर कड़ी नज़र रखने के लिए की जाने वाली जासूसी का भांडा फोड़ दिया गया है। अमेरिका हस्बे मामूल इस मामले पर फ़िलहाल खामोश है। चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने नहायत चालाकी और होशियारी से काम लेते हुए इसकी फ़ज़ाई हदूद में अपने ख़तरनाक और जदीद तरीन जासूसी हथियारे RC-135 को 6 घंटे के लिए भेजा है। चीन के मुताबिक हम इस हथियारे के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका ने इस जासूसी हथियारे का एयर कोड मलेशियन जहाज़ के एयर कोड को कॉपी करके सेट किया था, इसलिए हमारे फ़ज़ाई हकाम ने इस मामूल का मलेशियन मुसाफिर जहाज़ समझे रखा। ये जासूस अमेरिकी हथियारा सुबह के 5 बजे चीन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और 6 घंटे चीन की फ़ज़ाओं में रहने के बाद 11 बजे जैसे ही चीन की हदूद से निकला, इसने अपना एयर कोड असली अमेरिकी फ़ज़ाइया के मुताबिक तब्दील कर लिया। आमतौर पर किसी भी मुल्क का हथियारा अपनी फ़ज़ाई हदूद से निकल जाने के बाद काबिल तवज्जो नहीं रहता, लेकिन चीनी माहिरीन ने इसके बावजूद भी जब इसका एयर कोड दोबारा चेक किया तो वो बदल चुका था। चीन ने तहकीक की तो इसके इल्म में ये बात आई कि इस साल कम अज़ कम 100 मरतबा चीन पर निगरानी करने के लिए अमेरिका ने जासूसी हथियारों को सिविलियन हवाई जहाज़ के बेस बदला है। अगर अमेरिका अपनी हरकत पर कायम रहता है तो इससे ख़तरनाक हादसात हो सकते हैं जिनका ज़िम्मेदार सिर्फ अमेरिका होगा। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान वांग वेनबिन ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका फ़ज़ाइया के लिए दूसरे ममालिक से सिविलियन हथियारों के ट्रांसपोर्ट कोड की नकाली करना एक आम चाल है। ये बिल्कुल ही नाजायज़ नौइयत की है और इसकी वजह से आम मुसाफिर हथियारे का निशाना बन सकते हैं। लिहाजा हम अमेरिका को खबरदार करते हैं कि ऐसी ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी को फौरी तौर पर बंद करें ताकि समंदर और हवा में होने वाले मासूम लोगों के लिए पुरख़तरनाक हादसात से बच सकें। बीजिंग ने इब्तदाई रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया कि वो अमेरिकी मिलिट्री हथियारे मलेशिया से उड़ाते हुए अपने आप को सिविलियन जेट हथियारों की सूरत में जाहिर करते हैं, ताहम अभी तक मलेशिया ने इन दावों पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। गलत एयर कोड इस्तेमाल करने का सबसे ज़्यादा मशहूर केस 1983 में हुआ था जब एक कोरियन एयरलाइन की परवाज़ को सोवियत यूनियन की फ़ज़ाइया में मिसाइल मार दिया था, जिसमें तमाम 270 मुसाफिर हलाक हो गए थे। इस हथियारे में गलती RC-135 अमेरिकी जासूसी हथियारों के लिए हुई थी जो इससे कबल कोरियन एयरलाइंस के जेट की परवाज़ के रास्ते को अबूर कर चुका था। मतलब ये कि अमेरिका जानबूझकर भी ऐसी हरकतें करता है जिसमें जासूसी के अलावा ये मकसद भी शामिल होता है कि कुछ देर बाद उड़ने वाले किसी भी मुसाफिर हथियारे का एयर कोड चोरी करके वो फ़ज़ाई रास्ता इस्तेमाल कर ले, जिसके बाद असल मुसाफिर हथियारे को मशकूक समझकर चीन निशाना बना ले।
और यूं अमेरिका के पास एक सॉलिड जवाब आ जाए और वो चीन को दुनिया के लिए खतरनाक जाहिर करके इस पर हमला कर सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इस कदर बड़े तनाज़ात में उलझा चुके हैं कि अगर कोई इनकी जान लेने की कोशिश भी करता है तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर उनका कौन सा वाला ऐसा पंगा था कि किसी ने उन्हें ये सज़ा दी। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी इन से ज़्यादा खुश नहीं है। फिर इनकी स्याह फामों से बेजारी और नफ़रत ने इनके खिलाफ मुखालफिन की तादाद में इजाफा किया है। इसके बाद मुसलमानों के साथ भी इनके ताल्लुकात ऐसे अच्छे नहीं रहे कि इनकी तारीफ़ की जा सके। इनके अपने बयानात को देखा जाए तो इनसे भी ये ज़ाहिर होता है कि शायद चीन तो इनके कमरे के दरवाजे के बाहर उन्हें मारने के लिए बेताब खड़ा है। शुमाली कोरिया की पुरअसरारियां भी ट्रंप को खौफजदा किए रखती हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस वक्त एक खौफ का आलम फैल चुका है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जहर दी जाने की एक बड़ी साजिश। अमेरिकी हकाम ने कहा कि व्हाइट हाउस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की खतरनाक कोशिश नाकाम बना दी है। इनकी सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। व्हाइट हाउस में कानून नाफिज करने वाले अदारों ने ट्रंप के लिए रेसियन नामी जहर का एक पैकेट कब्जे में लिया। ये पैकेट ट्रंप को भेजा गया था। अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से बताया गया कि FBI और CIA इस जहरीले पैकेट की तहकीकात कर रही है। इस पैकेट में इंतहाई जहरीला रेसियन मवाद मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पार्सल कनाडा से भेजा गया था। कनाडा की पुलिस ने ट्रंप को लिखे गए खत और पार्सल के मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। रेसियन एक इंतहाई जहरीला मुरक्कब है जिसे पहले भी कई बार दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल पाउडर, दानेदार या धुएं की शक्ल में हो सकता है। उसे निगल लिया जाए तो ये सांस के साथ अंदर चला जाता है तो मैदा और आंतों में मतली, उल्टी और अंदरूनी खून बहने का सबब बनता है। इसके बाद जिगर, तली और गुर्दों को नाकारा कर देता है। मुंह से खून का बहाव शुरू हो जाता है और मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर मौत से हमकिनार कर देता है। ये बुनियादी तौर पर अरंडी के फलियों में पाया जाता है। इस जहर से इंसान की 48 से 72 घंटों के अंदर तड़प तड़प कर मौत वाक़या हो जाती है। अभी तक इसके तदारिक के लिए कोई दवा या एंटीबायोटिक नहीं तैयार हुई, इसलिए इस जहर को अपने दुश्मन को मारने के लिए नुस्खा समझा जाता है। अभी तक यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जहर बड़ा खत कहां से मौसूल हुआ था, सवाए इसके कि उसे कनाडा से भेजा गया है। लेकिन अमेरिका के सरहदी हकाम ने फुर्तियां दिखाते हुए एक खतून को मशकूक करार देकर इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कनाडा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये खतून कनाडा से न्यूयॉर्क के रास्ते अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी कि अमेरिकी कस्टम्स और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के अफसरान ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जहरीले मवाद वाला ये खत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम व्हाइट हाउस के पते पर भेजा गया था। हकाम को शनिचर के रोज इसका पता चला जब वो व्हाइट हाउस के पते पर भेजे गए डाक की जांच कर रहे थे। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये खत कनाडा से भेजा गया था। मज़कूरा खतून कैदियों को भी मुबैना तौर पर ऐसे खतूत भेज चुकी है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।